नमस्कार बच्चों, लालपति स्कूल से मैं पूजा शर्मा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 4 में आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 चींचू बदल गया। चींचू बदल गया कि किस प्रकार से इसमें चींचू कौन है? एक चिड़िया है। चिड़िया का छोटा एक बच्चा है जो किस प्रकार से बदला, उसके जीवन में क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसका जीवन बदल गया। पाठ को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे कोयल, हंस एवं कुत्ते और गाय का चित्र दिया गया है। इन पशु पक्षियों की क्या विशेषताएं हैं? क्या ये एक दूसरे के गुणों को अपना सकते हैं? इनका अलग अलग महत्व बताना है। देखिए, सभी अलग अलग, सब में अलग अलग गुण होते हैं। किसी में कुछ गुण होता है, किसी में कुछ होता है। तो हमें कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं तो शायद दूसरों के जीवन में नहीं है। हम अगर उनका जीवन जिए तो उनका जीवन ज्यादा हमसे अच्छा है। लेकिन इस पाठ को पढ़ने के बाद, इस पाठ को समझने के बाद, जिस प्रकार से चींचू बदल गया उसी प्रकार से आप लोगों के जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ सकता है। कि किस प्रकार से चींचू का जब जीवन बदल गया तो आप लोग भी अपने जीवन में कुछ सोचोगे कि हमें जो ईश्वर ने जीवन दिया है या हमें जो भगवान ने जन्म दिया है, मतलब इंसान का जन्म दिया है, वो हमारे लिए कितना महत्व है। हमें उसको किस तरीके से जीना चाहिए। दूसरों के गुणों को देखकर हमें अपने आप को हीन नहीं समझना चाहिए। हमें क्या सोचना चाहिए कि हमारे अंदर जो गुण है वो भगवान ने हमारे अंदर जो दिए हैं और हमें उनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलते हम पाठ की तरफ। देखिए, सबसे पहले एक बाग था, उसमें तरह तरह के पेड़ थे। अब इसमें कुछ शब्द हैं जिनको हम पहले जान लेते हैं। सलीके से, अच्छे ढंग से, कारीगरी, हाथ से कुछ बनाने का गुण, चिड़े, नर चिड़िया। अगले पेज पे चलते हैं। जुगत, उपाय, तरकीब, चुग्गे, दाने, विशालकाय, बड़े शरीर वाला, पंगा अर्थात झगड़ा, कष्टकारक यानी कष्ट देने वाला, आनंद यानी मजा, ढंग, तरीका, पछतावा, पश्चाताप या गलती का एहसास। अब देखते हैं, हम पाठ को शुरुआत से पढ़ते हैं। एक बाग था, उसमें तरह तरह के पेड़ थे। उन्हीं में से आम के एक पेड़ पर चुनचुन का छोटा मगर सुंदर सा घर था। यूं तो उसका घर तिनकों, घास फूस और पत्तियों से बना था, पर वह इतनी सलीके से बनाया गया था कि उसकी कारीगरी देखते ही बनती थी। एक चुनचुन नाम का एक कौन सी चिड़िया थी जिसका घर बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ था। ऐसे लगता था जैसे किसी कारीगर ने बनाया गया हो। उसमें रहने वालों के लिए वह हर तरह से आरामदायक था। उसी घर में चिड़िया चुनमुन अपने चिड़े और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। दोनों बच्चों के नाम चींची और चींचू थे। चींची सामान्य चिड़ियों के बच्चों की तरह सुबह देर से उठता, अपने पंख खोलकर काफी देर तक इधर उधर फुदकता और लौटकर फिर अपनी माँ के पास आ जाता। पर चींचू की आदतें बिल्कुल अलग तरह की थी। वह तो बहुत सवेरे उठ जाता, अपने पंखों को ताजा हवा में खोलकर मुंह से ची ची बोलते हुए सबका मन लुभाता। देखिए, चींची जो था वो बिल्कुल नॉर्मल पक्षियों की तरह था, लेकिन चींचू जो था वो सबसे अलग था। वो सुबह जल्दी उठता और अपने पंखों को फैलाकर क्या करता, अपनी आवाज से लोगों को लुभाता था। वह पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकता रहता। आराम करना उसे बिल्कुल भी ना सुहाता था। वह हरदम कुछ ना कुछ नया करने की सोचता रहता था। उसे हमेशा लगता था कि मुझे जीवन में कुछ नया करना है। जब ये दोनों बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उड़कर अपने लिए चुग्गा चुगने जाने लगे। शाम के समय दोनों बच्चे अपने घोंसले में लौट आते। चिड़िया और चिड़ा अपने दोनों बच्चों से बेहद खुश थे। चींचू रोज रोज की एक सी जिंदगी से खुश नहीं था।
चिड़िया और चिड़ा जो है वो तो अपने बच्चों से खुश थे, लेकिन इसमें जो चींचू था वो अपनी सिंपल इसी जो रोज वाली जिंदगी थी उससे वो खुश नहीं था। क्या लगता था उसे? उसे लगता रोज सुबह उठो और लग जाओ पेट भरने की जुगत में, पूरे दिन चुग्गे की तलाश में इधर उधर भटकते रहो, थके हारे शाम को वापस आओ तो सो जाओ और फिर अगली सुबह से फिर वही भूखे पेट के लिए भाग दौड़। एक दिन ऐसा ही सोचता हुआ चींटू चुग्गे की खोज में उड़ा जा रहा था, तभी उसे सामने से विशालकाय हाथी नन्हू आता हुआ दिखाई दिया। वो क्या कर रहा था, रोज सुबह जब दाना लेने जाता था तो एक बार फिर जा रहा था तो उसे सामने से कौन दिखा? नन्हू हाथी आता हुआ दिखा। उसने सोचा कितना अच्छा होता यदि मैं भी हाथी जैसा होता, तब मुझे रोज रोज भोजन की खोज में भागना नहीं पड़ता। यह तो किसी भी खेत में घुसकर अपनी भूख मिटा लेता है, फिर नदी में पानी पीकर आराम से जिंदगी गुजारता है। कोई छोटा मोटा जानवर इसके साथ पंगा लेने की सोच भी ले तो उसकी खैर नहीं। यही तो आराम है इतने बड़े शरीर का। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि जो ननकू हाथी है वो कितना अच्छा है, कितना आराम से रहता है, उसे कहीं किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं, उसे तो आराम से अपना भोजन पानी मिल जाता है, बल्कि लोग इससे डरते भी हैं। यही सब सोचते सोचते चींचू ननकू के पास पहुंचा और बोला, ननकू जी नमस्ते, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, काश मैं भी आपके जैसा होता। ऐसे कहते हुए चींचू की आवाज में उदासी सांस झलक रही थी। ननकू समझ गया और बोला, प्यारे चींचू, हम सभी सबकी यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि हमें दूसरे के जीवन में खूबियां ही खूबियां नजर आती हैं और अपने जीवन की छोटी छोटी कमियां भी पहाड़ जितनी बड़ी लगती हैं। ऐसा ही होता है, हमें लगता है कि मम्मी का जीवन कितना अच्छा है, पापा का जीवन कितना अच्छा है, आराम से उठते हैं, घर में रहते हैं, पापा अपने ऑफिस चले जाते हैं, हमें रोज सुबह उठकर स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बल्कि सबकी डांट और खाओ, ये लगता है ना बच्चों को। लेकिन आगे देखो, देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा हूं ना, पर तुम मेरी कठिनाइयों से परिचित नहीं हो। इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए मुझे ढेर सारा भोजन करना पड़ता है। भोजन के लिए मैं जिस खेत में जाता हूँ उसका मालिक मुझे वहां से खदेड़ने के लिए सारे इंतजाम रखता है। तुम्हें देखकर आदमी डरता नहीं। चींटू से ने पूछा, अरे कैसा डर? डर तो उल्टा मुझे लगता है। चींटू को क्या लगता था कि इतना बड़ा शरीर है और इससे तो लोग डरते होंगे, लेकिन जब क्या होता है, जबकि वो कह रहे हैं कि मुझे डर लगता है, कीमती दांतों के चक्कर में आदमी मुझे मारने के लिए तरह तरह के उपाय खोजता रहता है। अक्सर जंगल में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उनको घास फूस से ढक दिया जाता है, ताकि भागते या चलते फिरते मैं उन गड्ढों को न देख सकूं और उनमें गिर जाऊं। यह सब बड़ा कष्टकारक है। यह तो सचमुच बहुत कष्टदायी है, चींचू ने हैरानी से कहा। और आगे सुनो, मेरे इतने बड़े शरीर में कहीं भी खुजली हो तो मैं ठीक से खुजला भी नहीं सकता, और न ही तुम्हारी तरह एक जगह से दूसरी जगह उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। हाँ, यह बात तो है, चींचू ने समर्थन देते हुए कहा। अब चींचू ने उसकी बात सारी बात सुनी तो उसे लगा कि वास्तव में इसके साथ कितनी सारी समस्याएं हैं। नंदू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और बताओ, इतने बड़े शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए मैं कोई घर भी नहीं बना सकता। मुझे तो सारे मौसम ऐसे ही झेलने पड़ते हैं। हाथी का कोई घर नहीं होता। तो प्यारे चींटू, हर किसी को जहां अपने पास कुछ परेशानियां हैं वहीं हम सबको बहुत सारी खूबियां भी मिली हुई है। हम इन्हें और बढ़ाकर एक दूसरे के साथ प्रेम से बोलकर आपस में एक दूसरे की सहायता करके अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सकते हैं। ननकू की बात सुनकर चींचू बोला, ननकू जी, आपने तो मेरे सोचने आपने तो मेरे सोचने का ढंग ही बदल दिया। अब मैं अपने जीवन को लेकर दिल छोटा नहीं करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चींचू शाम को वापस अपने घोंसले की ओर उड़ा जा रहा था, लेकिन आज उसके मन में अपने पक्षी होने का कोई पछतावा नहीं था। वह बहुत खुश था, बहुत खुश। तभी तो वह गाता जा रहा था, चू 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 चू। कौन है इसके लेखक? डॉक्टर अजय जन्मेजय। तो कैसा लगा बच्चों ये पाठ?
अब हम इसका एक छोटा सा वीडियो भी देखेंगे। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। गया तरह तरह के पेड़ों से भरे बाग में चुन-चुन ने तिनकों, घास फूस और पत्तियों से अपना सुंदर आरामदायक घोंसला बनाया था। उसकी कारीगरी देखते ही बनती थी। इस सुंदर घोंसले में चिड़िया चुनमुन अपने चिड़े और 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ रहती थी। दोनों बच्चों के नाम चींची और चींचू थे। चींची सामान्य चिड़ियों के बच्चों की तरह था। वह सुबह देर से उठता था, अपने पंख खोलकर काफी देर तक इधर-उधर फुदकता था और लौटकर फिर अपनी माता के पास आ जाता था। जबकि चींचू उससे एकदम अलग था। वह बहुत सवेरे उठ जाता था, अपने पंखों को ताज़ा हवा में खोलकर मुंह से चींची बोलते हुए सबका मन लुभाता था। वह हरदम कुछ न कुछ नया करने की सोचता रहता था। चींचू रोज-रोज की एक सी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे लगता था कि सुबह से भूखे पेट के लिए की जाने वाली भागदौड़ में ही दिन का सारा समय बीत जाता है। उसे ऐसा जीवन अच्छा नहीं लगता था। एक दिन ऐसा ही सोचता हुआ चींचू चुग्गे की खोज में उड़ा जा रहा था। तभी उसे सामने से विशालकाय हाथी ननकू आता दिखाई दिया। ननकू को देखकर उसने सोचा, कितना अच्छा होता यदि मैं भी हाथी जैसा होता, तब मुझे रोज रोज भोजन की खोज में भागना नहीं पड़ता। वह ननकू के जीवन की अन्य खूबियों के बारे में सोचते सोचते ननकू के पास पहुंचा और खुद के जीवन को बेकार जताते हुए बोला, ननकू जी नमस्ते, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। काश मैं भी आपके जैसा होता। ननकू समझ गया और उसने उसे समझाया कि दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन की छोटी छोटी कमियों को पहाड़ की तरह नहीं मानना चाहिए। उसने अपने बड़े शरीर के लिए ढेर सारा भोजन जुटाने की कठिनाइयों तथा आदमी के बर्ताव के बारे में बताया। तुम्हें देखकर आदमी डरता नहीं? चींचू ने पूछा। अरे कैसा डर? डर तो उल्टा मुझे लगता है। कीमती दांतों के चक्कर में आदमी जंगल में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उनको घास फूस से ढक देता है, ताकि भागते या चलते फिरते मैं उन गड्ढों को न देख सकूं और उनमें गिर जाऊं। यह सब बड़ा कष्टकारक है। यह तो सचमुच बहुत कष्टदायी है। चींचू ने हैरानी से कहा। आगे ननकू ने बताया कि वह तो अपने शरीर की खुजली भी नहीं खुजला पाता है और न ही इतने बड़े शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए कोई घर बना सकता है। ननकू ने चींचू को यह भी समझाया कि कमियों व परेशानियों के साथ हम सबको बहुत सारी खूबियां भी मिली हुई हैं और हम एक दूसरे के साथ प्रेम से बोलकर आपस में एक दूसरे की सहायता करके अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सकते हैं। ननकू की बात सुनकर चींचू के सोचने का ढंग ही बदल गया। उसने कभी दिल छोटा न करने की बात कही। शाम को वापस अपने घोंसले की ओर उड़ते हुए चींचू के मन में अपने पक्षी होने का कोई पछतावा नहीं था। वह खुश होकर गाता जा रहा था, चू 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 चू। हाँ जी, तो सभी को अच्छा लगा ये चैप्टर? पूरा आपने वीडियो भी एंजॉय किया? अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके कॉपी पार्ट के साथ में। ओके बच्चों, आप लोग वापस से इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए। नमस्ते बच्चों।